एक प्रश्न आया है, बुद्ध को महात्मा या स्वामी और अवतार कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस बात को जान करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सही बातें जन जन तक पहुंच सके कि बुद्ध को महात्मा, स्वामी और अवतार कहने वाले लोग बुद्ध को नहीं जान सकते। अब आइए जानते हैं कि तथागत बुद्ध को महात्मा, स्वामी और अवतार क्यों नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें, बौद्ध धर्म को सिर्फ 2 शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला शब्द है अभ्यास और दूसरा शब्द है जागरूकता। भक्ति से नहीं जानी जा सकती है कि हाथ जोड़ करके बैठे रहें, मन्नत मांगे, उनकी अगरबत्तियां दिखाएं बुद्ध की मूर्ति को, इससे नहीं जान सकते। ये सारी कुछ पाखंड है। 2 ही चीज मात्र है जिससे जानी जा सकती है, और पहला अभ्यास और दूसरा जागरूकता। अब अभ्यास को और जागरूकता को जान लेते हैं तो पता चलेगा कि तथागत बुद्ध को क्यों नहीं महात्मा, स्वामी और अवतार कही जा सकती है। आइए अब जानते हैं। सबसे पहले अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास क्या है? अभ्यास निरंतर कार्य को जारी रखने वाले को अभ्यास कही जाती है। उस बात को जानने के लिए पुनः प्रयास करते रहें, यह अभ्यास होता है। और अभ्यास करके जो लक्ष्य पर पहुंच गए, जान गए, तो जागरूकता आ जाती है। जागरूकता अर्थात जानना। तो पूर्ण रूप से जब जान गए तो जान करके सजगता रखनी है अपने पास, ताकि हो ना सके कि मेरे से किसी प्रकार की गलती हो जाए, किसी प्रकार की बाधाएं से मैं लक्ष्य से दूर हो जाऊं। इसलिए जागरूकता रखनी जरूरी है। बुद्ध को जानने के लिए अभ्यास करना अनिवार्य है। और जब अभ्यास कर लिए तो कहना नहीं है बुद्ध तो बुद्ध है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध अर्थात दीपोभव तथागत बुद्ध बताए हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपने बुद्धि के शरण में जाओ और बुद्धि के अनुसरण करो, ताकि बुद्धां शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्ध का अनुसरण मैं करता हूं। बुद्ध ये नहीं कहा कि मेरे पीछे दौड़ो। अब ये जानते हैं कि महात्मा तथागत बुद्ध को क्यों नहीं कही जा सकती है। तो तथागत बुद्ध का 84,000 जो उपदेश है, उन किसी भी उपदेश में आत्मा और महात्मा का कभी भी तरजीह नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मानते ही नहीं थे कि कोई महात्मा है। क्यों नहीं मानते थे? महात्मा अर्थात महायात्मा, यानी अपने को छोड़ देते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं। तो अपने जैसे ही महात्मा कहते हैं तो आपका दृष्टि जो है, दृष्टि दूसरे पर जाता है कि कहीं महात्मा दूसरे, और अपने आप को छोड़ देते हैं और महात्मा के ऊपर भरोसा कर जाते हैं। उसमें क्या होता है? धोखा हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने नकारे और कहे कि महात्मा, कोई महात्मा होगा तो आत्मा भी होगा। आत्मा नाम का चीज है ही नहीं, तो महात्मा कैसे हो सकता है? यानी महात्मा यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिफरेंस दिखाना और अपने जीवन को उदार जीवन जीना। तो महाआत्मा किसी भी प्रकार की आत्मा नाम का चीज नहीं होता है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई आत्मा नाम की पदार्थ नहीं है जिसे महात्मा कही जा सके। तो महाआत्मा उन्होंने स्वीकार नहीं किए, कभी भी नहीं, क्योंकि महात्मा अर्थात धोखा देना होता है, यानी अपने जीवन से बाहर चले जाना, दूसरे के ऊपर आधारित हो जाना, महात्मा की डंडा लेकर के लंगड़ा बन जाना। बुद्ध क्या कहें? अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। ये नहीं कि महात्मा के ऊपर टिक जाए, आप महात्मा के ऊपर भरोसा कर रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि अपने अंदर में देखो। अत दीपो भव बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी अर्थात जैसे बुद्ध कार्य को किए उस कार्य को अनुसरण करता हूं, जिस नियम को दिए। तो वो नियम क्या हमारे हित में है? वो आपके हित में देखने के लिए जब शुरू में कल्याण, मध्य में कल्याण और अंत में कल्याण दिखाई दे, तब जाकर बुद्ध को उपदेश को अपनाए, नहीं तो नहीं अपनाए। इसलिए किसी भी 84,000 उपदेश में महात्मा की जिक्र नहीं है और महात्मा शब्द उपयोग भी नहीं करते थे, ना किए हैं कभी,
और न ही उसको मानते थे। तथागत बुद्ध को महात्मा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सही तथ्य को जाना, सही चीज को जाना, तो उनको महात्मा कैसे कही जा सकती है। इसलिए एक गलत शब्द है महात्मा। महात्मा का अर्थ शुद्ध रूप में और थोड़ी सी सरल, महात्मा अर्थात किसी ने वस्त्र पहन लिया, ज्ञान की अपूर्ण है, ज्ञान से पूरी अवगत नहीं है, जानता नहीं है, टीका लगा लिया, गिरुआ वस्त्र पहन लिया, फेस बना लिया, बस हो गया महात्मा। बोलचाल की भाषा में ऐसे लोग को महात्मा कहते हैं। तो वैसी महात्मापन बुद्ध को स्वीकार नहीं हुआ और ना उसको माने, इसलिए महात्मा नहीं कही जा सकती है बुद्ध को। बुद्ध तो बुद्ध हैं, तथागत हैं, तथ्य को जानने वाले हैं। इसलिए तो तथागत बुद्ध कहे कि किसी बात को इसलिए ना मान लो, ये बहुत बड़े मोटे किताब में लिखा हुआ है। किसी बात को इसलिए ना मान लो कि बहुत बड़े लोगों ने आकर के कह रहे हैं। किसी बात को इसलिए ना मान लो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह रहे हैं। किसी बात को इसलिए मानो जबकि आपके तर्क के आधार पर कसौटी में खरे उतरे, आपको दिखे, आपको कल्याणकारी लगे तो अपनाएं, नहीं तो नहीं अपनाएं। इसलिए महात्मा नहीं कही जा सकती है। दूसरा शब्द है स्वामी। स्वामी भी उसी तरह से है जैसे महात्मा है। स्वामी अर्थात मालिक मान लेना। जैसे ही मालिक मानते हैं वैसे ही आप दास हो जाते हैं, उसकी प्रजा हो जाते हैं। तो स्वामी बुद्ध ऐसे कहें सभी लोग को बराबर। बुद्ध क्या कहें कि समता होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, दया दृष्टि की भाव होनी चाहिए। इसमें स्वामी की जगह कहां से आती है? इसलिए स्वामी नहीं कही जा सकती है तथागत बुद्ध को। स्वामी अर्थात स्वामी कहे तो आपको दास होना होगा, लेकिन बौद्ध परंपरा में तथागत बुद्ध कभी भी दास बनाने के कार्य नहीं किए। उन्होंने शिष्य को दिए, यानी दर्जा बराबरी का दिए उन्होंने, इसलिए स्वामी नहीं कहे। एकदम जस्ट लाइक जो महात्मा है वही स्वामी है। तीसरा अवतार। अवतार शब्द बुद्ध के सामने लग ही नहीं सकता है कभी। क्यों कि तमाम दुनिया के हिस्टोरिकल आप पढ़ लीजिए, बुद्ध के मां बाप की नाम मिलता है। बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी वन में, बुद्ध की मां बाप हैं, और अवतार उसको कही जाती है जिसका कोई मां बाप का ठिकाना नहीं है, यानी मां का ठिकाना है, बाप का ठिकाना नहीं है, उसको अवतार कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध की बाप का ठिकाना नहीं था। बुद्ध के बाप तो थे, जिसके उनके फादर तो थे, पिताजी थे तथागत बुद्ध का। तथागत बुद्ध को अवतार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तथागत बुद्ध को जन्म हुआ है, कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, कहीं पृथ्वी से नहीं निकले हैं। उनके माँ बाप है, गौतमी मौसी, सुधोधन पिता, महामाया माँ, जन्म हुआ है माँ के गर्भ से। अवतार उनको कही जाती है। अवतार का अर्थ ये होता है जिनकी माँ है और पिता की ठौर ठिकाना नहीं है। बहुत सारे देवी देवताएं हैं, उनको देख लिया जाए आप, पिता माता जी हैं मगर पिताजी को कोई ठिकाना नहीं। किसी ने कान से पैदा हो गया, किसी ने मुंह से पैदा हो गया, किसी ने जांघों से निकल गया, किसी ने खीर खाने से पैदा हो गया। अनेक प्रकार की कहानियां हैं ये। तो अवतार शब्द अवतरित उनको कही जाती है, अवतरित बुद्ध को नहीं कही जा सकती है। इसलिए तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को महात्मा या स्वामी और अवतार कहने वाले व्यक्ति कभी भी नहीं जान सकता है बुद्ध को। बुद्ध को जानने के लिए इससे बिल्कुल अलग होना होगा, और जानकर भी अगर जो कहता है तो पूरी तरह से वे आदमी बुद्ध को जाना ही नहीं। इसलिए बुद्ध तो बुद्ध है। इसीलिए बुद्ध के किसी भी उपदेश को आप उठा लें, किसी भी उपदेश को, तो आपको पता चल जाएगा कि बुद्ध के सामने लग ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अवतार है, स्वामी है और महात्मा है, ये संपूर्ण रूप से वो खत्म हो जाता है वहां उनके सामने, क्योंकि प्रेजेंट में जीवन को देखा है, वो आपके जीवन को बताए हैं कि नहीं अपने अंदर में देखो, दूसरे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उधार जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जन जन तक पहुंच सके। ना जानकारी के अभाव में बुद्ध को भी कुछ कहते रहते हैं लोग, मगर ऐसा नहीं है कि वो तथागत बुद्ध कोई अवतरित थे, तथागत बुद्ध महात्मा थे, तथागत बुद्ध स्वामी थे, ऐसा नहीं था। इसलिए ये सवाल करने वाले को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ये सामने आया और इस सवाल से आप अवगत हुए।
इसके लिए धन्यवाद है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सही बातें जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।